तंदूर कांड एक खौफनाक साजिश। कभी कभी हकीकत फिल्मों से भी ज़्यादा खौफनाक होती है। 1995 की एक गर्मी भरी रात दिल्ली के कनॉट पैलेस में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आग की लपटों के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का अंधेरा, जलता हुआ तंदूर और उसके भीतर कुछ ऐसा जिसे देख पुलिस भी कांप गई। 2 जुलाई 1995 दिल्ली के अशोक रोड पर एक रेस्टोरेंट से गहरा काला धुआं निकल रहा था। गश्त पर निकले पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल ने जब यह देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे। रेस्टोरेंट बंद था लेकिन अंदर आग जल रही थी। बाहर खड़े एक गार्ड ने से उन्होंने पूछा तो जवाब मिला, कोई खास बात नहीं साहब, बस थोड़ा कचरा जला रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, आग लग गई, आग लग गई। पुलिस तुरंत रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ी। अंदर से जलने की बू आ रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसी अनहोनी की आशंका में कांस्टेबल कुंजू और चंद्रपाल उसी गार्ड की मदद से दीवार कूदकर अंदर पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अंदर होटल का मैनेजर केशव और एक शख्स बड़े तंदूर में लकड़ियां डाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें टोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? सामने खड़ा आदमी बोला, मैं सुशील शर्मा हूँ और एक बड़ा पॉलिटिशियन भी हूँ। हम बस कुछ पुराने कागज़ जला रहे हैं। तुरंत लोगों के लिए बेहतर होगा तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा, यहाँ से चले जाओ। लेकिन कांस्टेबल कुंजू को जलते मांस की तेज गंध आई। जैसे ही उन्होंने आग बुझाई, उनके अंदर तंदूर के किनारे पर लटकती इंसानी आंख पर पड़ी और अंदर एक जलती हुई इंसानी लाश थी जिसकी खाल हड्डियों से अलग हो चुकी थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई आम आग नहीं थी बल्कि एक क्रूर हत्या का सबूत था। होटल का मैनेजर केशव गिरफ्तार हुआ, लेकिन मास्टरमाइंड सुशील शर्मा मौके से फरार हो गया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट से मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुशील के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि वह रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और उसका मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए उसके कहने पर मैं ये सब किया हूँ। एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना नाम मतलूब करीम बताया और बोला, वो लाश सुशील शर्मा की बीवी नैना सहनी की है। धीरे धीरे सुशील के सस्पेक्ट होने की न्यूज़ हर जगह फैल गई। पुलिस सुशील की तलाश में लगी हुई थी, पर उन्हें सुशील कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि सुशील बेंगलुरु पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्वमेंट होने से साफ इनकार कर दिया है। मगर कुंजू और चंद्रपाल ने अपनी आंखों से सुशील को क्राइम सीन पर देखा और उससे बात भी की थी और उन्हें पता था सुशील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुशील से सच उगलवाने के लिए कई अलग अलग तरीकों से इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन के दौरान सुशील ने फाइनली कन्फेस किया कि उसने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था। उसके बाद सुशील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बताया। 2 जुलाई के शाम को सुशील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था जब उसने अपनी बीवी नैना को हाथ में एक ड्रिंक लिए किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने उसके अंदर आते ही फ़ोन काट दिया और सुशील के लिए ड्रिंक बनाकर बेडरूम में चली गई।
सुशील ने ड्रिंक पीना शुरू किया, पर जैसे जैसे वह ड्रिंक उस पर असर कर रही थी वैसे वैसे उसका नैना के ऊपर शक बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर कॉल किया। वह कॉल मतलूब करीम ने उठाया, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था, और इसके साथ नैना का अफेयर होने पर सुशील को पहले से ही शक था। सुशील गुस्से से तिलमिलाया हुआ बेडरूम में घुसकर नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सुशील ने एकदम से अपने दराज से एक बंदूक निकाला और नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हड़बड़ी में अपने से खून साफ किया और डिसाइड किया कि मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए वह नैना की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देगा। पर यह केस सिर्फ एक अफेयर की शक की वजह से हुई मर्डर का नहीं था। नैना सहनी सुशील शर्मा की पत्नी थी, लेकिन उसका रिश्ता प्यार से ज़्यादा जुल्म से भरा था। दरअसल सुशील एक डोमिनेटिक और शक्की इंसान था। नैना और सुशील की शादी को 2 साल हो गए थे, फिर भी सुशील शादी को ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। सुशील के इस डिसीजन से नैना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। सुशील दुनिया के लिए शरीफ और एक अच्छा पॉलिटिशियन था, जो हर हफ्ते छतरपुर मंदिर जाता था, पर वह सुशील घर पर शराब पीकर नैना को मारता पीटता था और उसे गोल मार्केट वाले फ्लैट में लॉक करके रखता था। जब एक रात नैना ने सुशील से उसके इस नेचर की वजह से उसको छोड़ने की बात की तो उसने नैना पर अपनी गन चला दी। उसने जानबूझकर मिस फायर करके नैना को डराने की कोशिश की। फिर एक दिन नैना को पता चला कि सुशील का अफेयर किसी और से चल रहा है, जिसके बाद वह दिन खुद को संभाल नहीं पाई। वह और भी ज़्यादा अकेली और बेबस महसूस करने लगी थी। वह इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने मतलूब की हेल्प लेने का डिसाइड किया। मतलूब, नैना और सुशील एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते थे। वह तीनों पॉलिटिशियन पार्टी के यूथ विंग का काम करते थे। कॉलेज डेज में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं नैना और सुशील बहुत अच्छे दोस्त थे। नैना और मतलूब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम था। नैना की फैमिली ने उसकी शादी से इनकार कर दिया। फैमिली के प्रेशर में मतलूब ने अपने ही धर्म के एक लड़की से शादी कर ली, पर नैना और मतलूब ने डिसाइड किया कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन नैना मतलूब की शादी के बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती चली गई। सुशील ने ऐसे डिफ़िकल्ट समय में नैना का साथ नहीं छोड़ा और वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए, जिसके बाद वह दोनों शादी कर ली। पर उनकी शादी कुछ हफ्ते तक ही अच्छी रही, जिसके बाद सुशील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुशील जब भी नैना को घर में मारता पीटता तो नैना इमोशनली सपोर्ट के लिए मतलूब को कॉल करती। नैना इस शादी से निकलना चाहती थी और अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती थी, जिसके लिए मतलूब भी हेल्प करने के लिए राज़ी हो गया। 2 जुलाई से कुछ दिन पहले ही नैना सुशील से अपना डिसीज़न बताई थी, जिसको सुनकर सुशील गुस्से से पागल हो गया और वह इस डिसीज़न में मतलूब के इन्वॉल्वमेंट पर सवाल करने लगा। शाम के वक्त सुशील घर लौटा तो उसने नैना को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। जैसे ही उसने फ़ोन रिडायल किया, उधर से आवाज़ आई, मतलूब करीम बोल रहा हूँ। मतलूब नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। यह सुनते ही सुशील का गुस्सा बेकाबू हो गया। गुस्से में तमतमाते सुशील ने
अपनी पिस्तौल निकाली और नैना को गोली मार दी। अब समय यह था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। सुशील ने नैना की लाश को कार में रखा और अपने रेस्टोरेंट बगिया बारबेक्यू पहुंचा। वहां उसने होटल मैनेजर केशव की मदद से लाश को तंदूर में डाला और जलाने लगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अगर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही होती तो शायद यह राज कभी बाहर नहीं आता। इसके बाद सुशील को जेल हो गई और कोर्ट ने सुशील को सजाए मौत दी, लेकिन कुछ सालों बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशील के जेल में अच्छे व्यवहार के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए 20 से 25 साल जेल में काटना काफ़ी है? क्या ऐसे क्राइम के लिए सजाए मौत होनी चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।